हेलो एवरीवन, आई एम आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के कुछ जो बेसिक टर्म आते हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल डिस्पोजल, ये सब क्या है। इसके बारे में हम लोग सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग जानेंगे बस शॉर्ट टर्म में। आगे इसको लेके एक हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं। अभी सबका सिर्फ मीनिंग जानते हैं, जो 5 टर्म है आज सिर्फ उसका मीनिंग जानेंगे। क्या क्या? फर्स्ट जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपीएट और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके बारे में हम लोग मीनिंग जानते हैं। तो इसके मीनिंग जानने के पहले आपको कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहले उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है वो। आइए, ये देखिए, ये कुछ बेसिक टर्म मैंने लिख रखा है, इसको पहले आप समझ लें, उसके बाद में उस पे आऊंगा, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला टर्म है ग्रॉस। ग्रॉस क्या होता है? तो ये जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का वैल्यू रहता है उसमें डेप्रिसिएशन जब इंक्लूड करते हैं तो वो क्या ग्रॉस बनता है। क्या कहता है? इट मीन्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। और जब ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? नेट बन जाता है। तो नेट मीन्स क्या? इट मीन्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट होगा, यदि उसमें डेप्रिसिएशन ऐड है तो ग्रॉस हो जाएगा, और यदि उसमें से डेप्रिसिएशन लेस है तो वो नेट हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन होता है, इट इज द एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट ड्यू टू इट जनरल यूज। मतलब कि किसी भी फिक्स कैपिटल एसेट्स, मान के चलिए यदि कोई भी इंडस्ट्री में कोई मशीनरी ही चलती है तो उसका जो नॉर्मल जनरली यूज होता है, नॉर्मल यूज होता है जनरल में, वो क्या उससे उसका वैल्यू क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज होते चला जाता है, क्योंकि आज न कल उस मशीन को खराब होना है तो धीरे धीरे क्या उसका वैल्यू कम होते जा रहा है। तो यही बोल रहा है कि इट इज द एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट ड्यू टू इट जनरल यूज। उसके बाद आते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जो भी कोई प्रोडक्शन में, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो अमाउंट पेड किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आते हैं? तो लैंड, लेबर कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, उसके लिए जो अमाउंट पेड किए जाते हैं, क्या अमाउंट पेड किए जाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए? तो फैक्टर पेमेंट क्या पेड किए जाते हैं? तो आपका वो क्या क्या हो जाता है? वेजेज, इंटरेस्ट, वेजेज, इंटरेस्ट, और क्या क्या होता है? लैंड से हो जाए, लैंड से हो जाएगा आपका रेंट, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये टोटल जो 4 फैक्टर पेमेंट है, ये जो पे किए जाते हैं फैक्टर प्रोडक्शन को लेके, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहलाते हैं। अब इस फैक्टर कॉस्ट में मतलब कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ, अब जब उसमें हम मार्केट प्राइस को ऐड कर देते, मतलब कि एक्चुअली जो हम मार्केट में जिस प्राइस पे गुड्स को सोल्ड करते हैं वो क्या कहलाता है? मार्केट प्राइस। जिस प्राइस पे हम मार्केट में गुड्स को सोल्ड करते हैं। अब इसमें क्या आता है? एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहता है ना, फैक्टर ऑफ कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देते हैं तो ऐड कर देते हैं तो मार्केट प्राइस बन जाता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। तो क्या है ये डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का? क्या है? ये डिफरेंस है। एक टर्म आता है एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है? तो डिफरेंस बिटवीन income earned by normal resident from the rest of the world and similar payment made to non-resident within domestic territory। मतलब कि ऐसा इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कहीं बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अर्न किया जा रहा है, यदि या और फिर जो भी इनकम जो नॉन रेसिडेंट के द्वारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया जा रहा है, ये पेड किया जा रहा है वो लोग को, वो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? तो एनएफआईए कहलाता है। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसका फॉर्मूला था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। चलिए, यहाँ नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ, ग्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए, जब ग्रॉस दिया हुआ
अब उससे हमको कोई जो नेट निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, मतलब ग्रॉस निकालना है तो हमको नेट में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करने के ग्रॉस बन जाएगा। उसी तरह यदि हमको नेट निकालना रहेगा तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेट निकल जाएगा। उससे तो यदि कोई चीज़ मार्केट प्राइस पे दिया है तो उसमें NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। उसी तरह यदि फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। उसी तरह NFIA की का फॉर्मूला क्या होता है, तो इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड माइनस पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, NFIA कहलाता है। चलिए इसमें हम बाद में आते हैं। अब इसका थोड़ा सा डिटेल समझते हैं क्या होता है। GDP क्या होता है, GDP को बोला जाता है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। GDP क्या होता है, इसे कहते हैं कि द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड GDP। ठीक है, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ, वही चीज लिखा हुआ है कि मतलब एक साल में किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, मतलब किसी भी देश के बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, जितना भी वस्तु और उत्पाद का वस्तु और जो भी वस्तु का उत्पादन जो होता है और या फिर सेवाएं का उत्पादन जो होता है किसी भी एक देश की सीमा के अंदर, उस चीज को क्या कहते हैं, उसका टोटल सम को क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। तो ये कहते हैं द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री और विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन ड्यूरिंग एन ईयर इज कॉल्ड GDP। GDP इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखिए यह क्या होता है कि जो भी ग्रॉस GDP वैल्यू का निकला उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को हमको लेस करना पड़ता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि दोबारा यूज के लिए वैसा गुड्स जो दोबारा यूज के लिए हो, वो मतलब कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता हो, ऐसे गुड्स या फर्दर प्रोडक्शन होना हो उससे, तो वैसे गुड्स को हम लेस करते या ऐड नहीं करते, इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन में। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने भी बताया, क्या GDP बता दी। GDP से क्या देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक, क्या सिर्फ ग्रॉस से नेट चेंज हो रहा है। मैंने क्या बताया, ग्रॉस से नेट से चीज जब चेंज होता है तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन लेस हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे GDP माइनस डेप्रिसिएशन, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ऑल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री लेस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड NDP और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यदि नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, द ऑल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विदिन अ ईयर लेस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड NDP। ठीक है, ये होता है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी तरह आते हैं GNP। अब देखिए GDP था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल में चेंज हो रहा है। जब डोमेस्टिक से कोई चीज नेशनल में चेंज होता है तो उसमें हम NFIA को ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। तो हम कैसे यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री प्लस NFIA इज कॉल्ड GNP। यही हो गया, यहाँ पे बताया भी है GNP इज इक्वल टू GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या तो देखिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। प्लस कब होता है, जब इंडियन रेसिडेंट के द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा यदि बाहर में अर्न, जो बाहर में इनकम अर्न हुआ हो वो किससे ज्यादा हो, जो हम
पेड कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट को इंडियन कंट्री में डोमेस्टिक टेरिटरी में पेड कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो, मतलब कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये सिचुएशन में क्या होता है, ये प्लस हो जाता है। यदि यही चीज मान के चलिए उल्टा है, ये लेस हो जाता है, टू अब्रॉड जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, माइनस होता है ये जीडीपी से। ठीक है, तो ये होता है आपका। अब ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या क्या ऐड होता है देख लीजिए। फ्रॉम अब्रॉड में ट्रेड बैलेंसेस, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन और प्राइवेट रेमिटेंस। ट्रेड बैलेंसेस मतलब कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसे को हम ट्रेड बैलेंस कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन मतलब कि जो भी हम बाहर लोन दिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल लोन हो गया। इंटरेस्ट और प्राइवेट रेमिटेंस मतलब कि जो भी प्राइवेट ट्रांसफर से इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये था पूरा। अब आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसी को बोला जाता है इनकम, नेशनल इनकम इसी को बोला जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं नेशनल इनकम। जीएनपी तो मेरा निकल गया। ठीक है, जीएनपी क्या था कि जब हम जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर दिए। अब जीएनपी में जीएनपी में क्या था कि हम जीडीपी में से एनएफआई ऐड कर दिए तो जीएनपी निकल गया। अब जीएनपी में से हम लेस डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं तो क्या निकलता है, एनएनपी निकलता है। तो इसको हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप लिखने चाहें तो लिख सकते हैं इसको कि द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विद इन अ ईयर प्लस NFIA लेस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। ये क्या हो जाता है, नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट इसी को कहते हैं। थोड़ा सा आप इसको डिटेल में जाइएगा तो इसको दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। टोटल चीज मैंने भी जीडीपी और एनडीपी जितने ये चारों का बताया, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये फिर दो पार्ट में डिवाइड हो, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। जो एक्चुअल नेशनल इनकम कहलाता है वो मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट है। फैक्टर कॉस्ट कहलाता है वो मेरा एक्चुअल नेशनल इनकम है। मैंने अभी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में नीचे बताया था कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट एंड डायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस में चेंज हो जाता है। और मार्केट प्राइस से जब हम नेट डायरेक्ट टैक्स को लेस कर देते हैं तो क्या फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो जाता है। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरा है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके पहले बहुत सारे आते हैं, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मैं किसी और क्लास में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी मैं एज पर सिलेबस जा रहा हूँ बीकॉम सेमेस्टर 6 का जो है प्रोग्राम कोर्स का, तो मैं उसी के जो पढ़ना है बस उसी को भी बता रहा हूँ। अभी क्या है नेक्स्ट, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मैंने भी जस्ट बताया कि नेट नेशनल प्रोडक्ट के दो होता है, एक फैक्टर कॉस्ट होता है, एट मार्केट प्राइस होता है। तो जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जब अदर करंट ट्रांसफॉर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बन जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे द आइडिया बिहाइंड नेशनल इज दैट इफ इट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज डिस्पोजल। मतलब कि इसका ये आइडिया है, मतलब इसको देने का मतलब है कि जी किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का कितना डिस्पोज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, सिर्फ ये बताता है इसमें। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये क्या करंट ट्रांसफर फ्रॉम द, जैसे कोई मान के चलिए कहीं बाहर से कोई गिफ्ट आता है या कोई एड्स आता है, ये सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कह सकते हैं व्हेन ऑल फाइनल
वैसे नहीं तो फिर आप कह सकते हैं when we added in when we added other current transfer from the rest of the world with net national product at market price, that is national disposable income। इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब जिस चीज को लेकर डिफाइन करना चाहते हो आप वैसे डिफाइन कर सकते हैं। यदि आप जीडीपी से लेकर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप जीडीपी से कैसे डिफाइन करेंगे, द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर, फिर क्या, तो माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT प्लस अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ये टोटल क्या हो जाता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मैंने एक नीचे नेशनल इनकम का बताया है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये थोड़ा ये देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि जीडीपी, देखिए मान के चले जीडीपी को दो पार्ट में हम बता दिए, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एफसी में जब हम लेस डेप्रिसिएशन करते हैं तो क्या बन जाता है, एनडीपी एट एफसी। उसी तरह उसमें फिर प्लस एनडीपी एट एफसी में हम प्लस NFIA करते हैं तो क्या बन जाता है, एनएनपी एट एफसी, जो यही कहलाता है मेरा नेशनल इनकम। यहाँ पे देखिए यही मैं देखिए जीडीपी, इसमें लेस क्या क्या डेप्रिसिएशन तो बन गया एनडीपी एट एफसी, एनडीपी में प्लस NFIA कर दिया है तो क्या बन गया, एनएनपी एट एफसी, और यही एनएनपी एट एफसी क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। यदि फिर इसको दूसरे तरह से लेते हैं, मान लीजिए जीडीपी एट एमपी दिया है, उसे हम ऐड कर दी NFIA तो क्या बन गया मेरा, जीडीपी एट एमपी बन, जीएनपी एट एमपी बन गया। जीएनपी में से हम क्या कर रहे हैं, अब नेशनल से हम डोमेस्टिक, ये नेशनल से हम क्या जा रहे हैं, ये ग्रॉस से हम नेशनल में नेट में जा रहे हैं, तो ये जी से एन हम चेंज किए तो माइनस डेप्रिसिएशन हम लेस कर दिए तो क्या बन गया, ये एनएनपी एट एमपी। अब हमको एमपी से फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब एनएस से एनआईटी हम लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और यही होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, जिस तरह से दे आप उस तरह से इसको कैलकुलेट कर, आपको बेसिक मालूम करना पड़ेगा कि क्या चीज कहां से आए, बस सिर्फ इतना आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत, बस आप 4 फॉर्मूला याद रखिए जो मैंने यहाँ बताया। ये चीज को ग्रॉस से हमको नेट में जाना हो तो उसमें से हम लेस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो हम लेस एनआईटी कर देते हैं, नेट से डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो प्लस NFIA कर देते हैं। बस ये 3 फॉर्मूला याद रखिए, आपको नेशनल इनकम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।